लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, अब हम प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है। नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट नीड एयर, ऑक्सीजन, सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिशन। तो हेल्दी ग्रोथ के लिए, प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की, सनलाइट की, वाटर की एंड न्यूट्रिशन, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग तरह की सॉइल की हमें नीड होती है एंड न्यूट्रिशंस की। ठीक है। देयरफॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर इज द राइट चॉइस ऑफ सॉइल एंड इट्स लोकेशन। तो सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर के लिए एक राइट चॉइस, हमारी सॉइल सही होनी चाहिए और इसका लोकेशन सही होना चाहिए। Some useful suggestions for it are given below. The crop field should be open so that sufficient air and sunlight are available to the plant. यानी कि क्रॉप का जो फील्ड है, जो जगह है, वो ओपन होनी चाहिए जहाँ पर सफिशिएंट एयर मिलनी चाहिए क्रॉप्स को, सनलाइट वहाँ पर सीधी पहुँचनी चाहिए। ठीक है। The field should be fenced from all the sides so that stray cattle are not able to harm the crop. आपका जो फील्ड है वो चारों तरफ से बाउंडेड होना चाहिए, फेंसिड होना चाहिए। आपने देखे होंगे कुछ नुकीले तार के द्वारा चारों तरफ से बाइंड कर दिया जाता है ना, फेंसिंग कर दी जाती है खेत के चारों तरफ से, जिससे कि जंगली जानवर नुकसान ना पहुंचा पाएँ। द सॉइल शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीड बाय द क्रॉप। सॉइल की टेस्टिंग सबसे पहले करानी चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि सॉइल शुड कंटेन ऑल न्यूट्रिशन, इसके सॉइल के अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है, और नहीं है तो उन्हें फर्टिलाइजर के फॉर्म में, मैन्योर के फॉर्म में आप अलग से दीजिएगा। ठीक है। द सॉइल मे बी गेट टेस्टेड फॉर इट्स क्वालिटी एंड एनी सॉइल टेस्टिंग सेंटर। आप किसी भी सॉइल टेस्टिंग सेंटर पे जाके सॉइल की क्वालिटी को चेक करा लीजिए कि इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं या नहीं। सेकेंड वन है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम सॉइल को प्रिपेयर कैसे करेंगे? मान लिया आपने खेत तैयार कर लिया कि ठीक है, अब यहाँ पे हम खेती करने वाले हैं, तो अब आप क्या करेंगे उसके लिए? सबसे पहले प्लगिंग करेंगे, फिर लेवलिंग करेंगे, उसके बाद मैन्योरिंग करेंगे। तो प्लगिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग अप ऑफ द सॉइल। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग अप ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। यानी कि सॉइल को लूज करना, टर्न करना, पलट देना, मिट्टी को पलट देना, है ना, उसकी जुताई करना, क्या कहलाता है? टिलिंग कहलाता है या प्लगिंग कहलाता है, जिसे हम जुताई कहते हैं। ट्रेडिशनल प्लो की अगर बात करें, मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी का बना होता था, और आयरन, लोहे का बना होता था। आर ड्रिवन बाय एनिमल, जिसे एनिमल के द्वारा ड्रिवन किया जाता था। नावाडे, आज के समय में क्या होता है? प्लगिंग इज डन विद द ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर। यानी कि ट्रैक्टर के द्वारा, ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर के द्वारा आजकल हम जुताई करते हैं। लूजिंग ऑफ सॉइल बाय प्लगिंग हैज द फॉलोइंग एडवांटेज। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। यानी कि जब हम प्लगिंग करेंगे, टर्निंग करेंगे, सॉइल को लूज करेंगे, तो सॉइल के अंदर सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट्स, जो रिच सॉइल है, वहाँ से प्लांट आसानी से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा, है ना। इट परमिट इजी एंड डीपर पेनिट्रेट ऑफ द रूट। जो आपकी क्रॉप है उसकी जो रूट्स हैं वो आसानी से पेनिट्रेट कर जाएंगी, गहराई तक चली जाएंगी। भाई जब मिट्टी लूज होगी तो जड़ें गहराई तक जाएंगी, है ना। इट प्रोवाइड्स गुड एरेशन टू द रूट्स। रूट्स को अच्छे से एरेशन प्राप्त होगा, मतलब सॉइल के अंदर जो एयर है वहाँ से अच्छा एरेशन प्राप्त होगा, है ना, रेस्पिरेशन में उसे हेल्प मिलेगा। इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ यूजफुल सॉइल बैक्टीरिया। जब सॉइल जो है लूज होगी तो वहाँ पे सॉइल बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेंगे, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हैं। अर्थवॉर्म ज़्यादा हो पाएंगे। फेरेटिमा पोस्टमा, अर्थवॉर्म का जूलॉजिकल नेम है फेरेटिमा पोस्टमा। तो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में फेरेटिमा पोस्टमा आपको ग्रो अप करते हुए दिखाई देंगे। दीज बैक्टीरिया प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। और ये बैक्टीरिया जो हैं कहीं ना कहीं सॉइल को न्यूट्रिशन देते हैं। द ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म फर्दर टर्न एंड लूज इन द सॉइल एंड एडेड ह्यूमस टू इट। अर्थवॉर्म यानी कि अर्थवॉर्म जो आपका है फेरेटिमा पोस्टमा
कहीं ना कहीं सॉइल को डाइजेस्ट कर जाएगा, उसके अंदर बहुत सारे ह्यूमस मिला देगा, है ना। तो इसीलिए तो अर्थवर्म जो है फ्रेंड होते हैं फार्मर्स के, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लेवलिंग की, यानी कि अगर आपने जुताई कंप्लीट कर ली है, द प्लग्ड लैंड इज लेवल, तो उसके बाद आप पूरी पूरी ज़मीन को लेवल करेंगे। एंड प्रेस लाइटली, और धीरे धीरे प्रेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक, जिसे पाटा बोलते हैं। जिसे वुडन प्लैंक को क्या बोलते हैं, पाटा बोलते हैं, और आयरन लेवलर बोलते हैं, आयरन का भी होता है। दिस इज डन टू ब्रेक और क्रश बिगर चंक्स, यानी कि जो बड़े बड़े ढेले होते हैं, आपने देखा कि जब जुताई होती है तो बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं। ब्रेक और क्रश बिगर चंक ऑफ ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल के बड़े बड़े ढेले जो होते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। प्रोटेक्ट अपर लेयर ऑफ द सॉइल फ्रो इरोजन, तो यहाँ पे जब इसे आप पाटा लगा देंगे, इसमें आप, है ना, प्लैंक लगा देंगे एक बार ऊपर से, तो सॉइल जो है दब जाएगी, जिससे कि जब वायु चलेगी, तेज़ हवाएं चलेंगी, पानी बहेगा, तो ये सॉइल का इरोजन नहीं हो पाएगा। प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड प्रमोट यूनिफॉर्म इरिगेशन, और आसानी से वाटर लॉगिंग होगा, इरिगेशन सिंचाई जो है आसानी से यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी सिंचाई होगी, खेत लेवल में रहेगा, है ना। लास्ट है मैन्युअरिंग, मैन्युअरिंग मतलब मैन्युअर का देना। मिक्सिंग सॉइल विद मैन्युअर इज कॉल्ड मैन्युअरिंग, सॉइल में मैन्युअर का मिलाना मैन्युअरिंग कहलाता है। मैन्योर इज आ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो इसमें आप ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि काऊ डंग है, वेजिटेबल पील्स हैं, इन्हीं का यूज करेंगे। ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल एनिमल वेस्ट डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रोब्स, मैन्योरिंग आर रिच इन नाइट्रोजन, phosphorus, potassium. Besides provide nutrients to soil, manure also improve the physical condition of the soil. Some important and commonly used manure are, तो कौन कौन से हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, यानी कि फार्म से निकलने वाला मैन्योर। अब जैसे मान लिया आपके पास कोई डेयरी है, तो डेयरी में कौन कौन से मैन्योर निकल सकते हैं, एक तो गाय भैंस जो चारा खाती हैं उसका मैन्योर मिल सकता है, उनके बाद उनका यूरिन जो है, उनका स्टूल यानी कि जो काउ डंग है, जो गोबर है, उसके द्वारा भी फार्म से गेट करने वाला, फार्म से जो प्राप्त होता है मैन्योर, फार्म यार्ड से मैन्योर जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। ठीक है, ग्रीन मैन्योर कौन से होते हैं, जैसे मान लिया आपने इट कंसिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट, एग्रीकल्चर के बहुत सारे वेस्ट होते हैं, कॉमनली फ्रॉम द लेग्यूमिनस क्रॉप। मान लिया आपके पास लेग्यूमिनस क्रॉप थी, दालों की कोई आपने फसल बोई है, तो उससे उसको भी आप मैन्योर के रूप में यूज कर सकते हो, विच इज प्लग्ड बैक इनटू द सॉइल। लेग्यूमिनस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेग्यूमिनस की रूट जो होती है ना, जो जड़ होती है, उसमें रूट नोड्स पाए जाते हैं, रूट्स नोड पाए जाते हैं, और रूट्स नोड में रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे इस नेचर में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट के किसी काम की है नहीं, क्योंकि प्लांट को नाइट्रोजन नहीं चाहिए, नाइट्रेट चाहिए, नाइट्राइट चाहिए, प्लांट को नाइट्राइट और नाइट्रेट चाहिए। तो भाई यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया हैं ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए हम ग्रीन मैन्योर में स्पेशली लेग्यूमिनस क्रॉप का यूज दोबारा से मैन्योर के रूप में कर सकते हैं। कंपोस्ट मैन्योर, भाई कंपोस्ट खाद्य बनाना तो आप जानते ही हैं। कंपोस्ट इज मेड फ्रॉम द कैटल सेड वेस्ट एंड ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियां हैं, इन सबको दबा के आप खाद बना सकते हैं, है ना। प्यारे विद्यार्थियों, अब एक एक्टिविटी है जो आपको एक्टिविटी करनी है। टू मेक कंपोस्ट टेक अ पिट 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 3/4 मीटर एट द स्टेबल साइड इन द फील्ड और इन योर बैकयार्ड। 1 मीटर यानी कि वर्गाकार 1 मीटर का आप एक गड्ढा खोदेंगे, उसमें आप क्या करने वाले हैं, स्पीड ड्राई लीव्स, किचन वेस्ट डालना स्टार्ट करेंगे। बॉटम टू फॉर्म 15 सेंटीमीटर थिक होनी चाहिए। स्प्रे या लिटिल वाटर, जब इसमें ये सब कुछ रख दें उसके बाद ऊपर से पानी का स्प्रे कर दें। एंड देन स्प्रीड एनिमल डंग, इसमें एनिमल डंग भी मिलाएं टू फॉर्म अ लेयर ऑफ अबाउट 15 सेंटीमीटर थिक, जो कि 15 सेंटीमीटर एनिमल डंग होना चाहिए। रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द पिट इज फिल्ड, और ये तब तक करते रहेंगे जब तक ये गड्ढा जो है, पिट जो है, भर ना जाए पूरी तरह से। कवर द टॉप लेयर विद वेट सॉइल एंड डंग, और इसे कवर कर दें पूरी तरह से, गीली जो सॉइल है, डंग है, इसे कवर कर दें।
कीप द ऑर्गेनिक वेस्ट इन पिट्स बेड बाई स्प्रिंग वाटर ओवर इट फ्रॉम टाइम टू टाइम अबाउट 3 मंथ। 3 महीने के बाद कंपोस्ट इज रेडी एंड कैन बी यूज। तो ये आपकी कंपोस्ट खाद बन गई है, इसका आप यूज कर सकते हैं, है ना। थर्ड वन क्या है, सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सोइंग। सीड किस तरह का बोएंगे आप भाई, आपको एक अच्छी फसल प्राप्त करनी है। आप ये तो नहीं चाहेंगे कि बहुत सारी मेहनत करने के बाद आपको फसल अच्छी ना मिले, है ना, तो उसके लिए अच्छी वैरायटी के सीड भी बोएंगे। After the field is prepared, seed are selected. While selecting seed, following suggestions should be kept in mind. Select only good quality, disease resistant and high yield seeds. आपको सीड कैसे प्राप्त होने चाहिए, गुड क्वालिटी के होने चाहिए, डिजीज से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता उनके अंदर हो, हाई यील्डिंग सीड होने चाहिए। ट्रीट द सीड विद द फंजीसाइड बिफोर सोइंग। बीज को बोने से पहले उसमें फंजीसाइड यानी कि फंगस को मारने वाली दवा मिलानी पड़ेगी, जिससे कि सीड के ऊपर, कॉटिलिडन के ऊपर कहीं फंगस वगैरह तो ना लग जाए, है ना। Seeds are then sown in the field by any of 2 methods described below. By scattering them in field by hand, अपने हाथों से ब्रॉडकास्ट करके आप बीज को बो सकते हो, या फिर by using seed drill, आप सीड ड्रिल का यूज करके भी सीड को बो सकते हो, है ना। तो स्कैटरिंग वाला कैसे है, दिस मेथड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, इसे हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। आपने कभी बोया है सीड, यदि बोया है तो हमें बताइए, ठीक है। Also be done by using mechanical broadcasters. By using seed drill का यूज करके कैसे करेंगे, sowing by using a seed drill save time, ये टाइम को सेव करता है एंड लेबर को भी सेव करता है। Seed are placed in the seed ball as the plow move it make furrow in the soil and the seed are sown, है ना। तो ये टाइम की बचत करता है। As the plow, जब जुताई करते हैं, move it make furrow इन सॉइल, ये सॉइल के अंदर मतलब जब ये बीज बो जाएगा तो ऊपर से सॉइल भी आ जाएगी चारों तरफ से, है ना। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सबसे अच्छा जो पॉइंट है ट्रांसप्लांटेशन के बारे में, ठीक है। फॉर सर्टेन क्रॉप सच एज राइस, पेडी, टोमेटो, ऑनियन, चिली, सीड आर नॉट डायरेक्टली सो इन द मैन फील्ड। इन्हें हम सीधा मैन फील्ड में नहीं बो सकते हैं। जब मैन फील्ड में सीधा नहीं बो सकते तो पहले इनकी आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। क्या आपने नर्सरी देखी है? यदि देखी है तो प्लीज़ हमें बताइए, आपने किसकी नर्सरी देखी है। इन सच केस द सीड्स आर फर्स्ट सोन इन अ स्मॉल सीड्स बेड कॉल्ड नर्सरी। तो आप पहले नर्सरी तैयार करेंगे। व्हेन द सीड लाइन न्यू प्लांट हैव 4-5 लीव्स, है ना, then the healthy seed line are transfer or transplant in the main field, है ना। तो क्या करने वाले हैं आप, इसमें जब ये हेल्दी सीड लाइन तैयार हो जाएगा तब इसे हम मेन फील्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना। एडवांटेज क्या क्या हैं इसके, एडवांटेज हैं ट्रांसप्लांटेशन इनेबल सेलेक्ट कल्टीवेशन ऑफ हेल्दी सीड लाइन। हमेशा हेल्दी प्लांट को ही हम मेन फील्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। दिस रिजल्ट इज बेटर क्रॉप, जिससे कि हमें बेटर क्रॉप प्रोडक्शन मिलेगा, पैदावार अच्छी मिलेगी। ट्रांसप्लांटेशन परमिट बेटर रूट पेनिट्रेशंस इन द सॉइल। ट्रांसप्लांटेशन जो है करने से जब हम नई जगह प्लांट का ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो रूट जो है गहराई तक जाएगी, जिससे कि रूट आसानी से पेनिट्रेट कर सकती है, सॉइल के अंदर आसानी से गहराई तक जा सकती है, जिससे कि सॉइल से वो वाटर को भी एब्जॉर्ब कर सकती है अच्छे से। ट्रेडिशनल अलाउ बेटर शूट डेवलप और ट्रांसप्लांटेशन अलाउ बेटर शूट डेवलप। ये जब ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो यहाँ पर शूट अच्छे से डेवलप हो जाएगा, है ना स्टूडेंट।